हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से खुद को जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं। हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी देखेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इपिलेप्सी? तो मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी हार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इपिलेप्सी जो है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। और वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 35 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is the heaviest gas? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे भारी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी रेडन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेडन जो है ये सबसे हेवीएस्ट गैस है। इसका जो केमिकल ये है, इसका जो सिंबल है Rn है और इसका जो एटॉमिक नंबर है 86। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, Which of the following scientific instruments is used to measure atmospheric pressure? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी बोलोमीटर, ऑप्शन डी बारोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये बारोमीटर जो है ये मेजर करता है। यहाँ पे दोस्तों बाकी और चीजों का भी याद रखना। एमीटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, बाकी फोटोमीटर जो है ये लाइट इंटेंसिटी जो है उसको मेजर करता है, और बोलोमीटर जो है ये रेडिएंट हीट जो है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइलम मोलस्का? तो निम्नलिखित में से कौन जो है मोलस्का का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी लोकोस्ट, ऑप्शन डी प्रॉन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्टोपस जो है ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। याद रखना, मोलस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट। बाकी फर्स्ट जो है सबसे बड़ा जो ये फाइलम है वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर एड्रेनालिन ग्लैंड्स लोकेटेड? तो मानव शरीर के किस अंग पर अधिभ्रू ग्रंथियां स्थित हैं? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लीवर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किडनी के ऊपर जो है एड्रेनालिन ग्लैंड जो है ये लोकेटेड है, और इनसे एड्रेनालिन जो है ये हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू मिरर्स फेसिंग ईच अदर? तो यदि दो दर्पण एक दूसरे के सामने से रखे गए हैं तो उससे प्रकाश परावर्तित होता है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए 2 इमेज, ऑप्शन बी सिंगल इमेज, ऑप्शन सी नो इमेज, ऑप्शन डी इनफाइनाइट इमेज। यहाँ पे अगर दो ये को रखते हैं, मिरर को रखते हैं, तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने से कितने इमेज बनेंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। नेक्स्ट है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 9 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पे प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समानांतर से जोड़ा गया है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ पे सारे जो ये हैं रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो है R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बाकी यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हर एक का रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओम है, तो यहाँ पे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मतलब कि 3/9, यहाँ पे 1/3 मतलब कि 1/r इक्वल्स 1/3। R का वैल्यू है 3, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर 3 ओम। नेक्स्ट है, Which of the following is not a change that marks the onset of puberty? तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है यौवन की शुरुआत का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए चेंज इन वॉइस, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ नेल्स, ऑप्शन सी चेंज इन बॉडी शेप, ऑप्शन डी सडन इंक्रीज इन हाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेल्स मतलब कि नाखूनों का जो वृद्धि है ये यौवन के लिए जो शुरुआत है उसका परिवर्तन का एक हिस्सा नहीं है।
नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसको ये किसको कहा जाता है, जहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा जो ये होते हैं रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। N2 और H2 जो है यहाँ पे मिलके 2NH3 एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है Carbonization is a term used to describe the process of transforming dead plants into days over a long period of time। तो कार्बनीकरण जो है एक शब्द है जिसका उपयोग मृत पौधों को लंबे समय तक डेस में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किसमें बदलने की प्रक्रिया का, ऑप्शन ए देख सकते हैं फॉसिल दिया है, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी पेट्रोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोल में जो ये होता है डेड प्लांट्स जो होते हैं वो लंबा टाइम के बाद वो कोल में जो फॉर्मेशन होते हैं उस फॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उसको कार्बोनाइजेशन या फिर कार्बोनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड ऑयल ग्रैनुअल्स इन ए प्लांट सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल की कणिकाओं का संग्रहित करता है। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश रिड्यूसेस द साइज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स अलाउइंग एंजाइम्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। तो डैश जो है बड़े वसा वाले जो ग्लोब्यूल्स को उसके आकार को कम करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट्स, ऑप्शन डी सोकस एंटेरिकस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत अपघटन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट यूज करके कोई एक कंपाउंड को डीकंपोज करना या फिर तोड़ना। यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे वाटर जो है, वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको इलेक्ट्रिक करंट के जो मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकंपोज किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स जीरो वैलेंसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रुप 18 जो है याद रखना, ये ग्रुप 18 जो है यहाँ पे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका वैलेंसी जो है जीरो है। ग्रुप 18 में कौन कौन आते हैं, ये नोबल गैस ग्रुप है, याद रखना नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस का ग्रुप है। यहाँ पे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब जो आते हैं ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। ये इनका जो वैलेंसी होता है जीरो होता है, ये इसलिए स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करने को बोला है, फॉर्मूला दिया गया है और उसके साथ उनका नाम दिया गया है। यहाँ पे एक नंबर में दिया है CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। और CHCl3 ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। CH3CH2OH जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है यहाँ पे। और 4 नंबर में दिया है CH4, ये किसका फॉर्मूला है, ये मीथेन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनमें से कौन सा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कि उपयोग है। ऑप्शन एक नंबर में दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। 2 नंबर स्टेटमेंट में दिया है एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ। 4 नंबर दिया है फॉर बेकिंग। इसका यूज कौन सा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से ऑप्शन ये 3 नंबर स्टेटमेंट में जो दिया है दोस्तों ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज मतलब कि मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। खिलौने, सजावटी के मतलब कि सामग्री जो होता है या फिर जो सतह होता है, फ्लोर होता है, उसको चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इन प्लांट। तो पौधे में काई का जो प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया है प्लांट्स बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एयरलियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ऑप्शन बी दिया है प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ऑप्शन सी दिया है प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऑप्शन डी दिया है
प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स एंड कैन बी ग्रोन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो उत्पादित पौधे जो है वो आनुवंशिक रूप से मूल पौधे से भिन्न होते हैं। ये गलत दिया है, यहाँ पे भिन्न नहीं होता है। जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, वो जो पेरेंट प्लांट होते हैं जेनेटिकली उनके साथ सेम होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नहीं सेम होते हैं। नेक्स्ट है, in plants the cell of meristematic tissue undergo a process wherein they lose their ability to divide, take up a permanent shape and size and specialize to perform a specific function. What is this process known is? तो पौधे में मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, एक स्थायी आकार और माप ग्रहण कर लेते हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए माहिर हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रीजेनरेशन, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी प्रोलिफेरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश मेक्स एन आइसोमेरिक पेयर। तो डैश जो है एक समावयवी जोड़ी बनाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। दोस्तों यहाँ पे आइसोमेरिक पेयर दिया है। आइसोमेरिक पेयर किसको कहा जाता है? जहां पे दो जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला जो है सेम होता है, सेम फॉर्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन का जो ये हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, इसका जो फॉर्मूला है C4H10 है। 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इसका भी जो फॉर्मूला है C4H10 है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे आइसोमेरिक पेयर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, two bulbs A and B are rated 100 watt and 25 watt respectively at a given voltage. The ratio of resistance of bulb A to that of bulb B is, तो दो बल्ब A और B की दी गई वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट का रेटिंग दिया गया है। बल्ब A और बल्ब B की प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? ये इसको कैसे कैलकुलेशन करेगा दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए कि PA जो है वो दिया है कितना 100 वाट, मतलब कि बल्ब ए का पावर, ऐसे ही बल्ब बी का पावर दिया है 25 वाट, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे R इक्वल्स वी स्क्वायर बाई पी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आर ए जो है ये हो जाएगा बल्ब ए का रेजिस्टेंस, ठीक है। आर ए हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी ए, वैसे ही आर बी जो हो जाएगा वो वी स्क्वायर बाई पी बी हो जाएगा। आर बी इक्वल्स वी स्क्वायर बाई पी बी, यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि आर ए बाई आर बी कर लेंगे, इसको आर बी कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, पी बी बाई पी ए आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पी बी बाई पी ए आ जाएगा। तो यहाँ पे पी बी जो है 25 वाट है और पी ए जो है 100 वाट है। तो इसको सॉल्व करने से 1/4 आ जाएगा, 1:4, मतलब कि उनका जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो हो जाएगा 1:4। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a chemical weathering process? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षण प्रक्रिया है नहीं है? ऑप्शन ए कार्बोनेशन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन, ऑप्शन सी थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन जो है ये एक केमिकल वेदरिंग प्रोसेस या फिर अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो प्रतिरोधकता जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम पर मीटर, ऑप्शन डी मो। इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा है तो यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा उत्तर। गलती से इसका जो आंसर है ओम नहीं देना है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है उसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड्स। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 जो है पीरियड्स हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया है
ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये सही स्टेटमेंट है। 2 नंबर दिया, मतलब ऑप्शन बी दिया है, आउटसाइड ए बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी दिया है, ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट इनसाइड ए बार मैग्नेट। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following excretory products is stored in the old xylem of the plants? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन उत्पाद जो है पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी मॉर्फिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। रेजिन जो है ये प्लांट के एक एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है जो कि ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है। रेजिन्स या फिर जो गम्स होते हैं, इस टाइप के जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओल्ड जाइलम में जाके स्टोर होते हैं प्लांट के। नेक्स्ट है, व्हिच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट? तो कार्बन के किस रूप का उपयोग जो है शुष्क जो स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी कोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ग्राफाइट हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, Which structure is responsible for maintaining the amount of water in amoeba? तो अमीबा के पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल, ऑप्शन बी फूड वैक्यूअल, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल। नेक्स्ट है, द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय, तो किसी व्यक्ति का लिंग जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए the chromosome present in sperm, option B the chromosome present in both sperm and ovum and dietary habits of parents, option C the chromosomes present in ovum, option D the chromosome present in both sperm and ovum। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म। तो शुक्राणु में जो गुणसूत्र मौजूद होते हैं वो डिसाइड करते हैं जो एक पर्सन का जो सेक्स क्या होगा, मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा वो, मतलब कि जो बच्चा ये होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। वो कैसे होता है? मेल मतलब कि जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होता है उसके बाद एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो फिर एक्स एक्स बन जाता है, मतलब कि यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, ये सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल का एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा मेल, यहाँ पे ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा मेल चाइल्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन जो है ये मेल के जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि स्पर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अमोइबा द फूड इज टेकन बाय द डेस, तो अमीबा की भोजन जो है डेस द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ सिलिया, ऑप्शन सी एंटायर बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन डी मोमेंट ऑफ फ्लैजेला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, एंटायर बॉडी सरफेस एरिया। संपूर्ण शरीर का जो सतह क्षेत्र होता है उसके द्वारा अमोइबा जो है अपना खाना को शरीर के अंदर ले सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फर्मेंटेशन इन ईस्ट एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन? तो खमीर की जो फर्मेंटेशन और मनुष्य की जो मांसपेशियां होते हैं उसके कोशिकाओं में होने वाले अवायवीय श्वसन के बीच में समानता क्या है? ऑप्शन ए takes place in mitochondria, option B lactic acid is formed, option C ethanol is formed, option D take place in cytoplasm। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, दोनों जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य में जो है ये होते हैं। नेक्स्ट है, an object is placed at a distance of 30 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. The image formed is, तो एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाली प्रतिबिंब जो है वो डेस है। तो किस टाइप के जो है यहाँ पे इमेज बनेंगे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं एफ दिया है, मतलब कि एफ दिया है 15 सेंटीमीटर है ना, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ 15 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 2f होता है, जानते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होता है। तो यहाँ पे 2f मतलब f दिया है 15, 2f हो जाएगा
30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है और इमेज डिस्टेंस दोनों ही बराबर हैं, मतलब कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए। तो क्लोरीन गैस जो है पोटेशियम आयोडाइड के घोल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो किस टाइप के प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड जो है, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है ये पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड को डिस्प्लेस करके यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड फॉर्मेशन करता है और आयोडीन फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आयोडाइड का क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो एक प्रकाश की एक जो किरण है माध्यम ए से माध्यम बी की ओर यात्रा करते समय सामान्य की ओर झुकती है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? एक नंबर स्टेटमेंट दिया है मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी। 3 नंबर स्टेटमेंट दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। एक नंबर स्टेटमेंट जो दिया है मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो प्रकाश की जो किरण है वो जब मीडियम ए से मीडियम बी में ये जा रहा है तो क्या कर रहा है, जो नॉर्मल है उसके तरफ झुक जा रहा है, मतलब कि सीधा आके नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो अगर ये कब होता है, जब कोई लाइट जो ये है मतलब कि प्रकाश की जो किरण है जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता है तब ये होता है। मतलब कि यहाँ पे मीडियम बी जो है ये ज़्यादा डेंसर है मीडियम ए से, ये गलत स्टेटमेंट दिया है। बाकी जो 2 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट में जो दिया है ये राइट स्टेटमेंट हो, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बोथ 2 एंड 3, मतलब कि 2 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। स्टेटमेंट 1 दिया है द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज CaSO4 half H2O। स्टेटमेंट 2 दिया है बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 जो दिया है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज CaSO4 half H2O, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, याद रखना NaHCO3, मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 जो दिया है बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बेकिंग सोडा इसका हमको जो है ये कैसे ही उपयोग करते हैं इसका बेकिंग सोडा को, मतलब कि फूड इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, याद रखना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो धारा वहन करने वाली चालक पर बल की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? 1 नंबर दिया है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, 2 नंबर दिया है चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 3 नंबर दिया है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 3 नंबर जो स्टेटमेंट में दिया है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन बदल के हम यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओनली 3। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले वर्ष में, उसी टाइप का क्वेश्चन भी आगे भी पूछा जा सकता है और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। दोस्तों 35 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था, आप सही दे पाए हैं, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपन प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रांगली जारी रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।